आपको लगता है देश में कभी संभव कोई संविधान बदल पाए बाबा साहब का? देखिए सर, ये जो बार बार बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही, संविधान खत्म हो जाएगा। किसी की हैसियत नहीं है जब तक दलित समाज 2018 देखा है ना, 2 अप्रैल, किसी की हैसियत नहीं संविधान बदल दे। हाँ, वो बार बार कोशिश करते हैं, उनके नेता जो है बयान देते हैं इस तरीके के, तो कि वो पोलराइजेशन कर सकें, ताकि वो जो है उल्टी सीधी बहस शुरू कर सके। जो शिक्षा पे, रोजगार पे बातचीत होनी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी पे बातचीत होनी चाहिए, वो ना हो, इसीलिए ये उल्टी सीधे बयान देते रहते हैं। अच्छा, मैं बसपा का नहीं हूँ, पहले क्लियर कर दूँ, लेकिन बसपा पे बार बार एक बात बोली जा रही है कि बसपा बी टीम है, बसपा वोट कटवा है। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ममता बनर्जी जो अकेले बंगाल में लड़ रही हैं, वो क्या वोट कटवा नहीं होगी? जब वो लड़ेगी आपस में, उसमें कांग्रेस भी होगी, उसमें आदमी पार्टी भी होगी। हरियाणा में और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जो है लड़ रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? और दूसरी बात है, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, असल में ये ठगबंधन है। इनको जो दलित लीडरशिप वो पसंद नहीं है। एक भी दलित लीडरशिप पूरे इंडिया गठबंधन में नहीं है। अरे खड़गे साहब, अरे खड़गे साहब तो जैसे आपने कहा ना, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आज क्या एक भी शब्द बोल पा रहे हैं? एक शब्द क्या बोल पा रहे हैं? एक शब्द क्या बोल पा रहे हैं? क्या द्रौपदी जी एक बात बोल पा रही हैं? बताइए आप, नहीं बोल पा रही ना। वही हालत खड़गे साहब का है। राष्ट्रपति हर जगह बोलेगा, राष्ट्रपति की अपनी एक गरिमा, उनको जब बोलना होगा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वो कठपुतली के तौर पे खड़गे जी को बैठा दिया। लीडरशिप कोई भी दल चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दलित पार्टी नहीं है वहाँ, ना बसपा है, ना कोई दूसरी पार्टी है, कोई भी दलित पार्टी नहीं है। इसलिए, और ये सिर्फ वोट चाहते हैं दलितों का कि वोट दे दो। आज इनकी मजबूरी, जो अम्बेडकर का फोटो लेकर घूम रहे हैं ना राहुल गांधी जी या फिर और लोग, संदेश खाली घटना में मुंह नहीं खुला, एक भी ट्वीट नहीं आया, उस पर हम नहीं बोलेंगे क्या? एक भी इनका मुंह नहीं खुलता है सर, उस पर बोलेंगे हम कि आप वहाँ क्यों नहीं बोलते? अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है वहाँ विरोध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में कुछ होगा वहाँ भी विरोध करेंगे, हर जगह विरोध करेंगे। और जो ये बार बार कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया? सबसे ज्यादा आरक्षण पर कुठाराघात किसने किया? और जो प्रमोशन का आरक्षण का बिल था वो किसने फाड़ा? आज तो इनकी मजबूरी है ना। आज जब माहौल बदला है, आज जब दलित समाज का छात्र, जो युवा है, जो वर्ग है, वो तबका जो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहा है, जान रहा है, जब वो आगे आ रहा है, जब वो अपने हितों की बात कर रहा है, तो इनकी मजबूरी हो गई है डॉक्टर अम्बेडकर को ऊपर ले गए। ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, ऐसे ऊपर, वरना यही थे जिन्होंने नाम बदले हैं जी लोग के, सब जानते हैं। तो दलित समाज अब उतना मूर्ख नहीं रह गया कि आप आकर के बाबा साहब का नाम लेंगे और वो आपको वोट दे देगा। अब वो ये जानना चाह रहा है। अब दूसरी बात है, जैसे रिजर्वेशन पे बात आएगी, ये लोग 2 चीजों पर लड़ते हैं, चाहे लेफ्ट के हों चाहे राइट के हों। मंदिर मस्जिद। हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा है कि जो यूनिवर्सिटी में जो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की बार बार सिक्योरिटी लैप्स हो रही है, बार बार यहाँ जो है हमला हो जा रहा है, बाहर के लोग। और ये प्रॉक्टर का रिकॉर्डेड बयान है कि एबीवीपी के कुछ गुंडे आते हैं बाहर से और हमला कर देते हैं। हमारी चिंता इस बात की कि जो छात्र हैं, जो लंबे समय में 13,000 स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से छोड़ा है विश्वविद्यालय, या जिन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा, हमारा सवाल उस पर है। दूसरी बात है, ये बार बार कह रहे हैं कि बसपा भाजपा के कार्यालय से चल रही है। तो भाई आप कहाँ से चल रहे हो? आपके तो नेता जो है खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता प्रचार कर रहे हैं, अमेठी में कर रहे हैं, बताओ नहीं कर रहे? कल अमित शाह किसके घर में जाके मिले हैं? किस विधायक से? वो बोलिए ना उस पर। घरों में जाकर के बैठ के मिल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये खराब है वो खराब है। चलो भाई, अब आप बताओ मुझे कि अभी मौजूदा दौर का जो चुनाव 4 चरणों का हो गया है, 3 चरण के चुनाव बाकी है। देश का युवा सोचता है कि ये चुनाव जो कुछ अभी तक हो रहा है, उसके मुद्दे इस चुनाव के मुद्दे बन पाए हैं? बेशक सी बात है, बनाए ही गए हैं। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से भी ये सब मुद्दे उठाए हैं लगातार। अरे हम चुनाव की बात कर रहे हैं, बड़े नेताओं विपक्ष की। बेशक सी बात है, कांग्रेस मजबूर हुई है। रोहित एक्ट जैसे क्या कहते हैं कानून लागू करने का उसने वादा किया है, जो लगातार मुद्दे बनते आए हैं 2016 से। रोहित वेमुला की डेथ के बाद जितना बड़ा आंदोलन हुआ, अभी भी चल रहा है। बड़ी विपक्षी पार्टी, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि रोहित एक्ट जैसा कानून हम लाएंगे, जिसमें जो वंचित समाज से स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक, उनके खिलाफ एक कानून, उनके खिलाफ जब कोई क्या कहते हैं अपराध होगा यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके ऊपर आपराधिक क्या कहते हैं एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ठीक, कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। ठीक, तो ये एक आंदोलन का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के आंदोलन का हम लोग मानते हैं कि हम लोग वहां तक के मुद्दे लेके गए हैं। अभी आपको क्या लगता है कि चुनाव कहाँ तक पहुंचा आधे होने पर? बेशक सी बात है कि अभी जिस तरह के हालात लग रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है क्या कहते हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, लग रहा है उनको डर लग रहा है कि वो कभी भी सत्ता से जा सकते हैं। जो पिछली बार जिन सीटों पे कुछ छोटी मोटी जीत पाए हैं, ठीक, वहाँ पे अब वो बड़ी हार की तरफ जा रहे हैं। उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर। एक बच्ची आ गई, अब इससे बात करता हूँ।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, शाम का टाइम है तो चाय पानी के लिए आगे कैफेटेरिया जैसी जगह है, तो ये संख्या तो बहुत कम थी, धीरे धीरे बढ़ती गई। तो आपका नाम क्या है और आप किस कोर्स में? सर मेरा नाम अपूर्वा है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी साइंस है मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। तो आप मौजूदा सियासत को, महिलाओं के मुद्दे को और जिस तरह के राजनेताओं के बयानात आ रहे हैं उनको आप कैसे देखती हैं? और 21वीं सदी में चुनाव जिस तरीके का हो रहा है उसको एक पढ़ी लिखी एक छात्रा यूनिवर्सिटी के होने के तौर पे कैसे देखती हो? सर देखिए, इससे पहले जो भी पार्टी यहाँ पे रूल कर रही थी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे कहीं हम सुन रहे हैं कि कह रहे हैं हाँ ये लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, पर शायद हम जो अब बदलाव देख रहे हैं वो तो हम रात में 12 बजे तक भी शायद रोड पे अपने किसी काम से चले जाते हैं, ठीक है, और करके चले आते हैं। मुझे तो लगता है बहुत कुछ बदलाव हुआ है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और बहुत अच्छा एक सकारात्मक हम लोग को देखने को मिला है कि सरकार बहुत सख्ती से उत्तर प्रदेश में इस समय काम कर रही है, गुंडा राज को खत्म कर रही है। इस तरह जितने भी क्रिमिनल हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन किया उसको खत्म किया है उन्होंने, और बहुत हद तक वुमेन्स के जो रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे थे उस रेट में मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही है, ऐसा पर्सनली मुझे महसूस होता है। बृजभूषण शरण सिंह पे क्या किया? देखिए वो एक अलग एस्पेक्ट है और उसके लिए कोर्ट जो है जो भी उसमें कार्रवाई चल रही है वो उसके हिसाब आपको से। लगता नहीं है जो बात आप कह रही हैं कि उसमें सबसे पहले कार्रवाई करना चाहिए था? देश की महिला रेसलर्स को घसीट के हटाया गया, इतने दिनों तक वो बैठी। नहीं, हाँ वो एक बात है कि हाँ वो बैठी, और उस एक सेकंड ना मैं बता रही हूँ, देखिए वो बैठी वहाँ पर, ठीक, अपना मुद्दा लेकर के जो उनकी बात थी, क्या वो प्रूफ हो गया? नहीं हुआ अभी तक। अभी आरोप तय हुए 2 दिन? अभी तक नहीं तय हुए। 2 दिन पहले हुए। हाँ, ये आप बात कह सकती है कि उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ, उनके बेटे को मिला, उसके बाद आरोप तय हुए, लेकिन आरोप तय मतलब अभी 1-2 दिन पहले हुए, उससे पहले कोई भी आरोप तय नहीं हुआ था, तो ये वो अलग बात है। हाँ, अभी तक उस पर नहीं कुछ कार्रवाई हुई क्योंकि आरोप तय नहीं हुए थे, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आप बताइए, बृजभूषण शरण सिंह की जगह अगर वही रेसलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कोई कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, टीएमसी का एमपी रहा होता तो क्या होता? क्योंकि यूपी में होता और रूलिंग पार्टी है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है क्या होता, बुलडोजर चल जाता, ठीक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और बुलडोजर चलना भी चाहिए ऐसे लोगों पे, कोई भी हो, चाहे वो अगर बृजभूषण सिंह भी हो, चाहे वो कोई भी हो। बाबा ने कभी भी किसी इस तरह के क्रिमिनल को शय नहीं दी है कभी भी, और मुझे नहीं लगता वो आगे कभी इस तरह की जो महिलाओं के प्रति जिन्होंने अपराध किए उन पर वो कोई शय दे रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं मोटे तौर पे और लड़कियां वो एक ड्रास्टिक चेंज फील करती हैं कि सिक्योरिटी मतलब वो सुरक्षित हैं पहले से। ये मुझे हमें नजर आता है। पहले क्या था कि हम घर से निकलते थे तो माँ बाप कहते थे कि 4 बजे के पहले आप घर के अंदर आ जाइए, ये नहीं कि आप रोड पे कोई काम से चली जाएंगी और अकेले चली जाएंगी। आपके नहीं, ऐसा भी नहीं, इसको भी ऐसा बनाया जाता है जैसे आपके पहले यूनिवर्सिटीज, प्रैक्टिकल सोसाइटी का कंसर्न समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, उसको एक वो एक मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, हमारे समय भी लड़कियां यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रिक्शे से जाती थी और 7 बजे 8 बजे तक आती थी। ऐसी भी अराजकता की स्थिति थी नहीं, लेकिन अब पहले एक अलग तरीके का डर मौजूद रहता था लड़कियों के अंदर, जो अब बहुत कम हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कि अब सुरक्षा की भावना बहुत बदलाव हुआ है। पहले